यीशु की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बोलो। बड़े बड़े चमत्कार करना? क्या थी यीशु की सबसे बड़ी ताकत? सहना। और वही ताकत आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया ले ले यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ वो ताकत एक एक व्यक्ति के अंदर आ जाए जो यीशु के अंदर थी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते तो हैं पर उनका हृदय कठोर हो चुका है और वो सुनते हैं, वो भीतर नहीं जाता वचन और वो कहते नहीं बस ठीक है और उनकी लाइफ में वो फ्रूट नहीं आ पाता। हमें वचन को जब हम सुनते हैं उसको ग्रहण करना है, बहुत जरूरी है। आने वाला समय कलीसिया के लिए परीक्षा का समय होगा। आने वाले समय में आपके विश्वास परखे जाएंगे क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने का समय निकट है और बाइबल बताती है कि कलीसिया दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारी स्पिरिट्स चर्च में घुसेंगी और वो धर्मी लोगों को, आत्मिक लोगों को तंग करेंगे। वो बाहर से नहीं होंगे, वो आपके इर्द गिर्द ही होंगे। ऐसी स्पिरिट दुष्ट की ओर से कुछ ही दिनों में आप देखने वाले। आने वाला समय कलीसिया की परीक्षा का होगा। आपको बहुत सारी स्पिरिट इस समय पृथ्वी को फाड़कर बाहर आएंगी। बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं, ऐसे ह्यूमन बनाए जाएंगे, ऐसे मनुष्य बनाए जाएंगे मशीनों के द्वारा जिनमें ना दिल होगा और ना धड़कन होगी। वो आधे मनुष्य और आधे सांप होंगे लेकिन वो दिखेंगे मनुष्य। उन लोगों के अंदर हार्ट नहीं होगा, कठोर, और वो कलीसियाओं में आएंगे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और वो जानते किसका रूप लेकर आएंगे? चुने हुए विश्वासियों का रूप, दासों का रूप धर के वो आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे नहीं भरमाया जाएगा कि उसको कोई भी भरमा देगा। वो उन लोगों का रूप लेकर आएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो नहीं झूठ बोल सकता, ये तो मम्मा जी है, ये कैसे ये बोल सकती हैं। लेकिन वो मैं नहीं होंगी, वो नहीं होंगे। वो एक स्पिरिट होगी जो सपनों में, दर्शनों में और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों के अंदर वचन होगा, जिन्होंने वचन को सुना है और ग्रहण किया है, वो उसे पहचान लेंगे। केवल वो लोग बचेंगे। आपको ध्यान रखना है, कुछ ही दिनों में बहुत चीजें कलीसिया में होंगी क्योंकि ये समय जो है ये कलीसिया की आखिरी परख है। इसके बाद यीशु आएगा और आपने बहुत सतर्क रहना है। आपको समझना पड़ेगा एक ही चीज, वचन और आपकी नम्रता। आपको अपनी नम्रता को नहीं छोड़ना। आप जितना नम्र होंगे उतना अधिक आप उसका सामना कर पाएंगे। याद रखना ये चीज। आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा, आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। ऐसे लोग जो सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे, संसारिकता के पीछे हैं, वो लोग बहुत जल्द उन दुष्ट आत्माओं के कारण गिरा दिए जाएंगे। बहुत ही जल्दी। जो मैं, मेरा, मुझ में बस मेरा। यीशु मसीह, याद रखो कैसे उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु को गलत बोला गया। यीशु मसीह ने कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया? उसने अपनी मैं खुदी को मिटाया। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो जानता था, वो स्वर्ग किंगडम, पूरा स्वर्ग उसका था, लेकिन उसने अपनी खुदी को, अपनी मैं को मिटाया और वो इतना नम्र और इतना दीन बना कि उसने क्रूस के दुख को भी सह लिया। आपको याद रखना, जितना अधिक आप नम्र होगे तो आप उस दुष्ट की युक्ति से बच पाओगे। अगर आप कहोगे मैं भी कुछ हूं तो आप उसका शिकार बनोगे। आपको यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ अपने ऊपर लो। जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी बनो। क्यों कहा यीशु ने? तभी हम उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। और हमें बहुत ही केयरफुल रहना। और वो अभी कुछ ही महीनों में चीजें शुरू होने वाली हैं।
आपको आपके आसपास ऐसे कठोर व्यक्ति लोग दिखाई देंगे जिनको आपकी समझ नहीं आएगी। आपने अपने आप को और नम्र करना है। आपने बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, आपने कुछ नहीं, आपको और हम्बल होना है, तभी आप उस चीज को पार कर पाओगे। प्रभु ने बोला अब वो परख आएगी कलीसिया पे, पूरी कलीसिया पे। या तो आप अपने आप को दर्शाओगे या आप यीशु को दो। यीशु अगर अंदर होगा तो आप और नम्र हो जाओगे। कोड़े मारने हैं मार, थूकना है थूक, जो कुछ करना है तू कर, मैं और हलीम होऊंगा, मैं और दीन बनूंगा, मैं और नम्र होऊंगा। आप जितने नम्र होते जाओगे वो ऊंचाइयों पे यीशु के साथ नम्र लोग बैठेंगे यीशु के नाम से। इसीलिए मत सोचो तुम कमजोर हो रहे हो। अगर तुम सह रहे हो और तुम नम्र बन रहे हो तो याद रखना सबसे ऊंचाइयों पर भी तुम ही बैठोगे। बाइबल में लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। फल क्या है? अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, अगर पवित्र आत्मा है और तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो तुम्हारे अंदर फल होंगे। पेड़ बिना फलों के नहीं होगा। पेड़ पे कौन से फल होंगे? अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति। आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपके अंदर, शांति, पीस होगी आपके अंदर। कोई कुछ भी हो रहा है आपके अंदर पीस होगी, आपके अंदर फेथ होगा। कुछ भी हो आपको कोई हिला नहीं सकता कि आज ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आपके अंदर फेथ, प्रभु नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में है, प्रभु सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। कोई भी आपको बातों से हिला नहीं पाएगा। आपका फेथ, आप कृपा होगी आपके, हमेशा आप दया दया दया, भलाई के काम आपके, संयम होगा आपके अंदर, पेशेंस होंगे। आत्मा के फ्रूट, अगर पवित्र आत्मा है तो फल कहाँ है? और ये सारी चीजें आती हैं नम्रता से, सहने से। मैं वो सच बता रही हूं। बढ़ने का एक ही कारण, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको लेके जाए तो और हलीम हो जाओ, और नम्र हो जाओ, और सहना शुरू करो। अपने आप को साबित, यीशु ने साबित किया क्या खुद को कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं, तुम कौन हो, मैं बताता हूं तुम्हें मैं कौन हूं? नहीं, उसने अपने काम को पूरा किया और उसको साबित किया परमेश्वर पिता ने। हालेलुया। आप कौन हो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ लगा हुआ है, उसको वो बताता है मैं ये हूं। कैसे पता चलता है? चीकू पे चीकू लगे होते हैं, आम पे आम लगे होते हैं, सेब पे सेब लगे होते हैं, तो हम कहते हैं ये सेब का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। इसी तरह जब आत्मा के फल होंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो प्रेम से भरा हुआ है, उसके अंदर सचमुच बहुत पेशेंस है, सचमुच इतना दुख है उसके जीवन में, फिर भी वो हमेशा आनंदित रहता है। आप बात करते हो, कितना बड़ा विश्वास है उसका, कितने बड़े विश्वास की दौड़ दौड़ रहा है वो। हमने देखा हमेशा वो भलाई करने में लगा रहता है, हमने देखा हमेशा हम्बल रहता है वो। आप क्या करते हो? आप किसी की, अगर आप एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हो तो आप इंसान की बाहरी चीजों को कभी नहीं देखोगे, उसने क्या पहना क्या है, आप हमेशा उसकी अंदरूनी चीजों को देखोगे। परमेश्वर ने बोला आने वाले समय में ऐसी स्पिरिट जो भरमाने वाली है वो कलीसियाओं में घुसेंगी, और वो किनको इस्तेमाल करेंगी? जो लोग भौतिक चीजों के पीछे हैं, जो धन के पीछे हैं, जो नेम और फेम के पीछे हैं, वो लोग उन दुष्ट आत्माओं का शिकार होंगे, और वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुसकर वो अभिषिक्तों पे, प्रभु के चुने हुओं पे अटैक करने की कोशिश करेंगी। आपकी दीनता और नम्रता आपको बचाएगी। यीशु ने नहीं कहा मेरी सामर्थ ले लो, मेरे अभिषेक ले लो, मेरा ये ले लो। यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और यीशु का जुआ क्या है? दीनता और नम्रता। हालेलुया। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में चुने हुओं को भरमाएगा। तो आपने क्या करना है? बोलो, कैसे बचोगे? नम्र और दीन।
कोई एक कोड़ा मारे और झुक जाओ, दूसरा मारे और झुक जाओ, तीसरा मारे और झुक जाओ। एक दिन आएगा जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे और यीशु आपको उठा के खड़ा करेगा और बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र, आ बेटे बैठ, तूने मेरी जैसी चाल चली, जैसे मैंने दुनिया में सहा तूने भी सहा, और अब तू जैसे मैं राज्य करता हूं तू भी राज्य करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम संसार के नहीं, संसार में क्या है? कलेश है। तुम परमेश्वर के हो, तुम्हें परमेश्वर की रीति से सोचना है और उसी की रीति पे चलना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे, उनका सिस्टम अलग है, संसार का सिस्टम अलग है, परमेश्वर का सिस्टम अलग है, और आपको परमेश्वर के सिस्टम में आना होगा। तो आपने अपने फेथ को नहीं छोड़ना, प्रार्थना को नहीं छोड़ना, विश्वास को नहीं छोड़ना, हम्बलता को नहीं छोड़ना, नम्रता दीनता को नहीं, सहो जितना सह सकते हो सब। यीशु की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बोलो, बड़े बड़े चमत्कार करना? क्या थी यीशु की सबसे बड़ी ताकत? सहना। और वही ताकत आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया ले ले यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ वो ताकत एक एक व्यक्ति के अंदर आ जाए जो यीशु के अंदर थी। हालेलुया।